चलता है। सी नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 15। एक लड़का या लड़की यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट घर में ट्राई कर रहे थे। उन्होंने एक वाटरप्रूफ कार्डबोर्ड लिया, उसमें 2 पिन होल्स किए और यहाँ सोडियम वेपर लैंप यूज किया। पीला उजाला सोडियम वेपर लैंप का जो लाइट आता है वो येलो आता है, तो येलो लाइट का सोर्स यूज किया और जो भी लेंस जो भी होगा, यहाँ से स्क्रीन पर क्या हुआ, इंटरफेरेंस पैटर्न बना। यहाँ पे सेंट्रल ब्राइट बैंड बना, इधर डार्क बैंड बना D1, इधर फिर ब्राइट बैंड B1 बना, फिर इधर D2 बना, डार्क बैंड बना, फिर इधर B2 बना, ब्राइट बैंड, और इधर भी वही कहानी रिपीट हुई, D1 B1, सेकंड डार्क सेकंड ब्राइट, और सबका बैंडविड्थ इक्वल है। इंटरफेरेंस में ऑल बैंड्स हैव सेम बैंडविड्थ, whether it is a dark band or bright band। और ये था S1 और ये होल था S2 slit 2, ठीक है। A double slit arrangement produces interference fringes for sodium light having wavelength। The wavelength of sodium light source is given। light की wavelength sodium की, so a double slit arrangement produces interference fringes for sodium light having wavelength 589 nanometers। ये येलो लाइट का वेवलेंथ इतना है। उसके बाद that are 0.20 degrees apart, क्या apart, produces interference fringes for sodium light that are 0.20 degrees apart। मतलब सेंट्रल ब्राइट बैंड का सेंटर और फर्स्ट ब्राइट बैंड का सेंटर के बीच में जो एंगल बन रहा है थीटा, वो 0.20 डिग्रीज बन रहा है। बैंड अपार्ट यानी इनडायरेक्टली उन्होंने बैंडविड्थ दिया है हमको। इस पे जो बैंड्स बन रहे हैं बोले वो 0.20 डिग्रीज दूर है, मतलब उनका बैंडविड्थ जो है वो एंगुलर सेपरेशन ऑफ बैंडविड्थ इज 0.20 डिग्रीज, ये दिया है, ठीक है। यानी बैंडविड्थ उन्होंने हमको दे दिया, थीटा दे दिया, उससे बैंडविड्थ मिल जाएंगी। फिर क्या हुआ, व्हाट इज द एंगुलर फ्रिंज सेपरेशन इफ द एंटायर अरेंजमेंट इज इमर्स्ड इन वाटर। और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 होता है, 4/3। n यानी लिख देते हैं यहाँ पर, n is refractive index of water and which is given to be 1.33। ये है। तो एक छोटा बच्चा जापान का एक्सपेरिमेंट कर रहा था, एक खड्डा लिया वाटरप्रूफ, उसमें 2 होल्स किया, इधर सोडियम वेपर लैंप चालू किया उसने येलो वाला, और स्क्रीन पर देखता तो यहाँ एकदम येलो ब्राइट बैंड मिल रहा, फिर अंधेरा मिल रहा, फिर येलो ब्राइट बैंड, फिर डार्कनेस, फिर येलो ब्राइट बैंड। इंटरफियरेंस पैटर्न स्क्रीन पर दिखाई दिया। और वो लड़के ने नोटिस किया कि एक ब्राइट बैंड, सेंट्रल ब्राइट बैंड और फर्स्ट ब्राइट बैंड के बीच में जो एंगल बनता है वो 0.2 डिग्रीज एंगल बन रहा है। बेचारा अच्छी पढ़ाई कर रहा था, और उसके मम्मी आए उधर से, बोले क्या कर रहा है, बोले तो पढ़ाई कर रहा है, पढ़ाई भी कोई चीज होती है, जब मोबाइल फोन खेल, ये फेंक उठाकर, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। और उसके मम्मी ने उठाकर ये टाके में डुबा दिया, पानी में डुबा दिए। लेकिन लड़के का जी नहीं मान रहा था, तो उसने पानी में झांक के देखा टाके के अंदर में, तो उसको दिखा कि ये जो एंगल था 0.20 डिग्रीज, ये एंगल कम हो गया और बैंडविड्थ कम हो गई, ऐसा दिखा उसको। क्यों दिखा ऐसा, क्योंकि आपको पता है वेवलेंथ ऑफ लाइट in denser medium is less than the wavelength of light in rarer medium। तो लाइट की और बैंडविड्थ के बारे में बोला है, तो बैंडविड्थ का फॉर्मूला क्या रहता है इंटरफेरेंस में, लैम्डा d/d। तो वाटर में डुबाने पर, पानी में डुबोने पर वेवलेंथ कम हो गई, डेंसर मीडियम होने से वेवलेंथ कम हो गई। वेवलेंथ समझती है सबको, द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू कॉन्सेक्यूटिव प्रेस और ड्रॉ, हाँ ठीक है भाई। तो बैंडविड्थ, वेवलेंथ कम होगी तो बैंडविड्थ भी कम हो गई, तो बैंडविड्थ कम होगी तो ये एंगल भी कम हो जाएगा। तो हमको पता करना है कि ये एंगल कितना हो जाएगा पानी में डुबाने पर, एक्सपेरिमेंट को पानी में डुबाने पर। तो क्या होगा, कैसे सॉल्व करेंगे उसको, क्या कोई फॉर्मूला है हमारे पास इसके लिए।
एंगल में और बैंडविड्थ में कोई रिलेशन बताने वाला फॉर्मूला, ये तो बैंडविड्थ का फॉर्मूला हो गया। और ये क्या है? सेंट्रल ब्राइट बैंड, और ये क्या है? फर्स्ट ब्राइट बैंड। तो हम फिर से वही कंडीशन पे आते हैं, कंडीशन फॉर फर्स्ट ब्राइट बैंड। कंडीशन फॉर फर्स्ट ब्राइट बैंड क्या है? पाथ डिफरेंस यानी d sin थीटा। फर्स्ट ब्राइट बैंड है तो इज इक्वल टू n इंटू लैम्डा रहता, तो n यानी 1 रहेगा, है ना। हमने ये किया, d sin थीटा इज इक्वल टू n इंटू लैम्डा। और फिर हमने क्या किया? sin थीटा 1 इज इक्वल टू लैम्डा बाई डी कर दिए, ऐसा कर दिए। क्या रिलेशन है sin थीटा 1 और लैम्डा में? डायरेक्टली। पानी में डुबाने पर ये डी चेंज होगा क्या? डिस्टेंस बिटवीन द टू स्लिट्स, खड्डे के बीच का डिस्टेंस वो चेंज नहीं होगा। क्या स्क्रीन और स्लिट्स के बीच का डिस्टेंस चेंज होगा? नहीं होगा। पानी में डुबाने पर एक ही चीज, दो ही चीज चेंज हो रही है, एक तो वेवलेंथ चेंज हो रही है और एक बैंडविड्थ, मतलब हाँ बैंडविड्थ चेंज हो रही है। तो अब ध्यान से समझो, यहाँ ये हो गया sin थीटा 1 इज इक्वल टू लैम्डा बाई डी, और ये हमारे पास एक और फॉर्मूला है लैम्डा बाई डी। तो लैम्डा बाई डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये इसको रीअरेंज किया तो ये क्या फॉर्मूला? बैंडविड्थ का है ये, है ना। बैंडविड्थ, उसको फ्रिंज विड्थ भी बोलते हैं। बैंडविड्थ W इज इक्वल टू, तो अगर मैं W बाई डी लिखूं तो क्या हो जाएगा? लैम्डा बाई डी। तो क्या मैं ये लैम्डा बाई डी की जगह W बाई डी लिख दूं? तो मैं लिख देता हूँ W sin थीटा 1 इज इक्वल टू, ये थीटा 1 की जगह में एक, चलो ये क्या लिख रहे हैं अपन? व्हेन इन एयर, व्हेन इन एयर। जब ये एक्सपेरिमेंट कहाँ चल रहा था? एयर में चल रहा था। तो उस समय ये वेवलेंथ कहाँ की थी? एयर की। वेवलेंथ ऑफ लाइट इन एयर, ठीक है। अब देखो यहाँ लैम्डा एयर अपॉन डी, और ये भी कब की बात है? एयर की बात है। बैंडविड्थ इन एयर और लैम्डा इन एयर, बैंडविड्थ इन एयर, लैम्डा इन एयर। डी और डी तो सेम रहेगा, चाहे हवा में रहे चाहे पानी में डूब जाए, तो कैपिटल डी एंड स्मॉल डी विल रिमेन द सेम। तो अब क्या होगा? यहाँ में देखो लैम्डा एयर अपॉन डी की जगह में रख सकता बैंडविड्थ इन एयर अपॉन डी, सॉरी कैपिटल डी। ये होगा इक्वेशन 1, ठीक। अब ऐसा ही हम क्या करते हैं इन वाटर, व्हेन इन वाटर। जब वो जापान का लड़का पढ़ाई कर रहा था या लड़की पढ़ाई कर रही थी, उसकी मम्मी जब पानी में डुबा दी एक्सपेरिमेंट को, बोले पढ़ाई मत कर, तो क्या हुआ? कंडीशन फॉर फर्स्ट बीबी, फर्स्ट ब्राइट बैंड। तो क्या कंडीशन बनी? डी साइन थीटा 1 इज इक्वल टू, ये थीटा 1 जो है इसको भी ऐसा लिख देते, थीटा 1 इन वाटर, और यहाँ जो था साइन थीटा 1 इन एयर, थीटा 1 एयर, थीटा 1 एयर, एयर। और यहाँ बनेगा क्या रहता कंडीशन? 1 इंटू लैम्डा वाटर, ऐसा बना। फिर रीअरेंज किए तो क्या होगा? साइन थीटा 1 इन वाटर इज इक्वल टू लैम्डा बाई डी, लैम्डा वाटर। W लिखना चाहिए था होता है शॉर्टकट में, इतना हो गया। डबल डबल नहीं लिखना, इतना शॉर्टकट में बता देना, ऐसा होता है। अब फिर से वही लिखेंगे हम, साइन थीटा 1 इन वाटर, फर्स्ट ब्राइट बैंड के लिए जो एंगल बन रहा है, तो वो हो जाएगा, इसकी जगह क्या लिखेंगे? डी, W वाटर इन अपॉन डी, W वाटर अपॉन डी, इक्वेशन 2। डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, 1 बाई 2 लिखो। डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाई 2 या 2 बाई 1 करते, 1 बाई 2 करते, जाने दो। डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाई 2, तो क्या हो जाएगा? LHS से LHS को डिवाइड करो, साइन थीटा एयर अपॉन साइन थीटा वाटर इज इक्वल टू, एयर अपॉन वाटर है ना, तो ये हो जाएगा W एयर अपॉन डी, W वाटर अपॉन डी, डी डी कैंसल हो जाएगा। यहाँ तक क्या बचा? 5 मिनट बचा है।
अरे अपन ने क्या कर लिए, डब्ल्यू ला लिए। अपन ने डब्ल्यू नहीं लाना चाहिए था, अपन ने लैम्बडा रहने देना चाहिए था। हाँ, एक स्टेप कम कर देते, क्योंकि देखो डब्ल्यू तो अपने पास है ही नहीं ना, लैम्बडा है, तो ये इसको इक्वेशन 1 देंगे और इसको इक्वेशन 2 देंगे और अब डिवाइड कर देंगे। इससे हमको एक बेनिफिट मिलता है कि हमारे पास लैम्बडा आ जाता है। तो डिवाइडिंग फिर से लिख देता हूँ, डिवाइडिंग 1/2 करना अच्छा है या 2/1 करना अच्छा है? 1/2 करते हैं। इक्वेशन नहीं लिखता मैं, डिवाइडिंग 1/2। तो क्या हो जाएगा, ये समझ गया ना, ये डिब्बे अलग है और ये नीचे का बॉक्स ऑफिस अलग बन रहा है अपना। तो ये हो जाएगा sin θ1 एयर अपॉन sin θ1 वाटर इज इक्वल टू लैम्बडा एयर अपॉन डी अपॉन लैम्बडा वाटर। हाँ समझ गया मैं, आप बोल रहे कि डी मत लिखो, कट गया, लेकिन हो सकता है कोई लोग को ना समझे, तो डी कट जाएगा, लिख दो डायरेक्ट, छोड़ दो डायरेक्ट, ठीक है, ये होगा। बट आपको पता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या है, जो हमने पढ़े थे एक जमाने में? कहाँ लिखूं मैं, ये ऊपर लिखता हूँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर का फॉर्मूला है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। और स्पीड की जगह हम क्या लिखते हैं फिर, वेवलेंथ इन एयर इनटू फ्रीक्वेंसी इन एयर अपॉन वेलोसिटी है तो वेवलेंथ इन वाटर इनटू फ्रीक्वेंसी इन वाटर। और हम पढ़े लिखे लोग, हमको मालूम है लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता तो फ्रीक्वेंसी सेम रहती, चेंज नहीं होती। तो ये हो जाएगा लैम्बडा एयर अपॉन लैम्बडा वाटर, और ये क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, तो 1.33। तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, 1.33, तो हम लिख देंगे sin θ1 एयर अपॉन sin θ1 वाटर इज इक्वल टू 1.33। यहाँ तक कहानी समझी? अब क्या कर देंगे हम, हमको क्या फाइंड करना है, ये θ1 था और कब था ये एयर वाला, तब ये वैल्यूज पुट करेंगे ये वाली। तो sin θ1 हमको साइन, ये नीचे क्या है, वाटर वाला, हमको क्या फाइंड करना है, θ1 इन वाटर फाइंड करना है। तो देखो कहाँ करूं मैं, वो इधर का दिखता है क्या, दिखता है ना? हाँ, तो सी हम क्या करने वाले, अंधेरा है, लाइट चालू कर देते, कर दो, चुभेगा आंखों में लेकिन कर दो, थैंक यू। अब देखो वहां पर हम कौन सी स्टेप को आगे बढ़ा रहे हैं, ये वाली sin θ1, तो ऐसा लिख दूं ध्यान से, sin θ वाटर को उधर ले जा रहा हूं मैं, यहां लिखा sin θ1 इन एयर अपॉन 1.33 इज इक्वल टू sin θ1 वाटर। बात समझ में आई? अल्टरनेंडो कहते हैं उसको, इधर कर देते हैं। अब sin θ1 इन एयर कितना होगा, sin θ1 कितना है एयर में, 0.20 डिग्री अपॉन 1.33 इज इक्वल टू sin θ1 इन वाटर है, ऐसा। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, sin 0.2 डिग्रीज कितना होता है, तो मैं बुक में देख के रेडीमेड बोलूंगा, 0.03। इसमें भी तो दिख रहा नहीं मुझे, कुछ दिखता है आप लोग को? 0.0034। हाँ 0.0035 0.0035 अपॉन 1.33 which will be equal to sin θ1 in water। अब इसको सॉल्व करें तो क्या बनता, डिवाइड करें तो 0.0026। वेरी गुड, 0.0026, ये अपन लॉग से कर सकते हैं, लॉग बुक से इजीली, sin θ1 वाटर। अब क्या करेंगे, साइन को इधर भेज देंगे एंड इट विल बी θ1 इन वाटर इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 0.0026, और हमको साइन इनवर्स फाइंड करना हमने पढ़े थे एक जमाने में। हाँ कितना हो जाएगा ये, 0.15 डिग्री, ये आ गया। तो जब ये लड़के का एक्सपेरिमेंट या ये लड़के या लड़की का एक्सपेरिमेंट मम्मी ने पानी में डाल दिया, तो पानी में डालने से वेवलेंथ कम हो गई, वेवलेंथ कम हो गई तो बैंडविड्थ भी कम हो गई, तो एंगुलर बैंडविड्थ भी कम हो गई।
पहले 0.20 थी और अब 0.15 डिग्रीज हो गई। किसी को समझा? हाँ, तो अब